गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट लेसन 2 फ्रॉम योर रीडर टेक्स्ट बुक प्रोज सेक्शन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फुंटी। इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं, डिवीज़न ऑफ मार्क्स के बारे में बता दूं, एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का कितना सिलेबस क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो बच्चों 35 मार्क्स आर फ्रॉम प्रोज पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर ए पार्ट। 35 नंबर आपको ए पार्ट यानी आपकी रीडर टेक्स्ट बुक का ए पार्ट में मिलेंगे, जिसमें प्रोज यानी गद्य, पोइट्री यानी कविता और सप्लीमेंट्री रीडर यानी कहानी होगी। प्रोज में 6 लेसन्स हैं, पोइम में 4 लेसन्स हैं, सप्लीमेंट्री में 3 लेसन्स हैं। प्रोज में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे यानी 16 मार्क्स। तो आपको 16 मार्क्स इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और प्रोज के जो टाइटल्स हैं, जो लेसन नेम हैं, उनको अच्छे से राइट डाउन कर लें। उनकी राइटर्स नेम, ऑथर्स नेम अच्छे से राइट डाउन कर लें कैपिटल लेटर में ब्लैक पेन से, ताकि वो आपको मेमोराइज हो जाएं। तो 16 मार्क्स हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा स्टडी करना है और इसको ज़्यादा अच्छी तरह से भी पढ़ना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में अचीव कर सकें। पोइट्री सेक्शन से आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री में आपको 3 स्टोरीज हैं, तो आपको 12 मार्क्स इसमें से प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो टोटल 35 हैं। तीनों ही सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी प्रोज में हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उसके बारे में हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। एक छोटा सा रिकैप। प्रोज में आपको 2 पैसेज आएंगे, गद्यांश आएंगे 3 पैसेज के, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 2 में से 1 करना होगा। और उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 60 वर्ड्स के 1 पेज के, उसके लिए 2 में से 1 करना होगा, 4 मार्क्स। और उसके बाद 25 वर्ड्स यानी 2 लाइन के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे, उसके लिए 4 मार्क्स। और आपको वोकैबुलरी यानी बुक, जो आपकी बुक है उसमें लेसन के पीछे जो वोकैबुलरी होती है, मैचिंग वर्ड्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इस तरह का, तो उसमें से ज़्यादातर मैचिंग वर्ड्स ही आता है, तो मैचिंग वर्ड्स में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो गया 16 मार्क्स का। बच्चों आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से और केयरफुली पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। आपको 70 मार्क्स में अलग पास होना है, और 30 मार्क्स जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, क्लास टीचर जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा, वो 10 नंबर की 3 टेस्ट के आधार पे आपका इवैल्यूएशन करेगा, तो वो 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होंगे। तो 70 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम पेपर में अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो 3 चीज़ें याद रखनी है: रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। स्पीकिंग ऑल्सो, टेंस का ज्ञान हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, और रीडिंग राइटिंग की आप हैबिट डालें, और लिसनिंग की हैबिट डालें, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें इंग्लिश वर्ड्स का, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। क्योंकि परीक्षा में पास होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होना भी ज़रूरी है। तो 10th क्लास की इंग्लिश आपका बेस बनेगी, इसलिए प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को रेगुलरली करें, केयरफुली करें, और बड़े ही मन लगाकर सिंसियरली करें, इंटरेस्ट लेके करें। तो 35 मार्क्स की आपकी ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन सेक्शन होगा। का पेपर एक ही होगा, इसमें डिवीज़न हो जाएंगे 35 मार्क्स का सेक्शन ए, 35 मार्क्स का सेक्शन बी। ओके, यू गॉट इट। अब उसके बाद मैं आपको अ लेटर टू गॉड, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अ लेटर टू गॉड टाइटल का, ये टाइटल जो है, शीर्षक है पाठ का, इसका मतलब क्या होता है? भगवान के नाम पत्र। ये किसने लिखा है? भगवान के नाम पत्र एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर ने एक बड़े ही मुसीबत के समय में मजबूर होकर पत्र लिखा है, जो कि बहुत इनोसेंट है, भोला भाला है, और भगवान पर जिसको अटूट विश्वास है, मतलब उसको फुल डिवोशन है, फर्म, जिसको कहते हैं ना फर्म फेथ इन गॉड, वो उसके अंदर है।
तो इस पार्ट को लिखने के लिए अ लेटर टू गॉड कैपिटल में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है ना, टाइटल ऑफ द लेसन बताइए, तो दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ लेटर टू गॉड, कैपिटल लेटर इन्वर्टेड कॉमा में, रिटिन बाय जी.एल. फुंटीज, कैपिटल लेटर में, लेकिन कॉमा नहीं लगाते हैं। किसी भी राइटर के आगे या पोइट के आगे उसको कॉमा में नहीं करते हैं, अदरवाइज वो बुक का नाम बन जाता है। तो किसी व्यक्ति का नाम कॉमा में नहीं लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम जी.एल. फुंटीज के बारे में जानना चाहेंगे। कौन थे जी.एल. फुंटीज? तो आप टेक्स्ट बुक में, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जी.एल. फुंटीज वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर, आधुनिक युग के राइटर थे। ही हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड, यंग और ओल्ड दोनों तरह के लोगों के लिए लिखा। ही इज अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर, ह्यूमरिस्ट। वह एक सिंपल से, साधारण से लघु कथा लेखक और हास्य लेखक भी थे। ही इज ए जनरल राइटर, जनरल कॉमन राइटर थे जिन्होंने सिंपल सब्जेक्ट्स पे लिखा है। आपको मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी। जी.एल. फुंटीज मैक्सिको देश के थे, जो लैटिन अमेरिका का ही कंट्री है और साउथ अमेरिका में स्थित है। तो मैक्सिको की रिवॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। एज ए जर्नलिस्ट, यानी इन्होंने समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में बहुत कुछ लिखा है और मैक्सिको की क्रांति में बहुत काम भी किया है। तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी थे, राइटर भी थे। तो अ लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी, बहुत ही उनकी सिंपल सी स्टोरी है जिसमें बहुत सारा ह्यूमर है, विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। यानी इसमें आपको बहुत हास्य भी है और मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी है। कहानी का मुख्य किरदार है, मेन कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। एक छोटी सी पहाड़ी की घाटी में रहता है। उसका छोटा सा मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं और उसकी फसल तैयार है बहुत मेहनत के बाद। वन मॉर्निंग ही फेस्ड रून ड्यू टू सीवियर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स। उसकी क्रॉप्स में बहुत बर्बादी आ गई, डैमेज हो गया। पकी फसल को कैसे हो गया? रेनफॉल से, उसमें स्नोफॉल हो गया, जिसको कहते हैं ना ओलावृष्टि, वो हो गया। इसलिए वह भगवान की ओर मुड़ गया। दुख में उसने भगवान को पुकारा। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस एंड रोट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और उनको एक लेटर लिखा कि उनकी मदद करो, क्योंकि मुसीबत में भगवान ही याद आते हैं और उसे तो फर्म फेथ इन गॉड था। तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, सब्सटेंस ऑफ द लेसन, जिस्ट ऑफ द लेसन, पाठ की एक छोटी सी फटाफट सी एक समरी। पाठ तो बड़ा है ना। A postman saw the letter to God and took it to the postmaster, who first laughed and then was surprised at the faith of the writer. postman ने letter to God देखा और अपने postmaster, अपने से बड़े अधिकारी को ये दे दिया। वो हंसा और बहुत हैरान था कि ये कैसा पत्र आ गया, भगवान के नाम पत्र पहली बार आया पोस्ट ऑफिस में। He collected some money from his employees, अपने कर्मचारियों से उसने पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि पत्र में लेंचो ने 100 पैसे उसकी मांग की थी। क्यों मांगी थी? क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी और दोबारा फसल बोने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए उसने भगवान से मदद मांगी। एंड सेंट टू लेंचो, और 70 पैसे लिफाफे में रख के गॉड नाम लिखकर भेज दिए, चिट लगाकर भेज दिया। वेन लेंचो गॉट द लेटर विद मनी एंड काउंटेड इट लेस, जब उसको लेंचो को पैसा मिला और उसने गिनने में ओनली 70 पाया, कम पाया, तो ही फेल्ट फ्यूरियस, वो नाराज हो गया। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट, एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रूक्स। तो उसने लेटर गॉड को लिखा और कहा, शेष धन अब की बार आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे वर्कर्स डिसऑनेस्ट चीटर्स हैं। तो देखा आपने, लेंचो कितना इनोसेंट, भूला भाला मासूम था। वो समझ ही नहीं पाया कि भगवान ने उसकी मदद नहीं की है। तो ये डिटेल में पूरी कहानी पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे, है ना। सबसे पहले तो रीडिंग लगाएंगे और उसके बाद हम मीनिंग डिस्कस करेंगे, सीन पैसेज करेंगे। हालांकि मैं इसका PDF फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुकी हूँ। आप सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हो, किताब से भी, अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीडिंग लगा सकते हो। तो रीडिंग लगाने का मतलब ये है, एक तो आपको स्पेलिंग्स और मीनिंग्स की जानकारी हो जाएगी और आपका एक पार्ट से परिचय भी हो जाएगा और आपको रीडिंग लगाना भी आ जाएगा, सही उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन सही से आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द लेसन। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised to good harvest. Harvest means fasal. The only thing the earth needed was a downpour
or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. तो लेसन नंबर 2 का पैसेज नंबर 1 हमने रीडिंग लगा लिया। बच्चों, प्रोज की लाइंस को हम पैसेज या पैराग्राफ कहते हैं और पोएम की लाइंस को हम स्टैंजा कहते हैं। प्रोज लिखने वाले को राइटर या ऑथर कहते हैं और पोएम लिखने वाले को पोइट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग पैसेज नंबर 2। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ये बात लेंचो कह रहा है अपनी पत्नी से, वुमन यानी उसकी पत्नी से, कि अब हमें कुछ पानी चाहिए। अपनी फसल को देखकर कह रहा है पक्की फसल तैयार है, पानी चाहिए, यानी थोड़ी सी रेनफॉल चाहिए हल्की सी। वुमन जो प्रिपेयरिंग सपर, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स रात का भोजन तैयार कर रही है। उसने कहा भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all come for dinner। बड़े बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तभी उसकी पत्नी ने खाने के लिए, रात के भोजन के लिए उन्हें बुलाया। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching, यानी आते हुए। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow." Students, after reading the 4 passages from the lesson, A Letter to God from your English textbook, prose section, I would like to highlight the difficult meanings from the glossary of the textbook। glossary से हम सभी लोग difficult meanings को रीडिंग लगाते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं जो कि इस पैराग्राफ में आए हैं। बच्चों, मीनिंग्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आपको सीन पैसेज में भी पूछे जा सकते हैं सेम मीनिंग के रूप में, और मैचिंग वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। और जो बुक के पीछे आपके एक्सरसाइज के लिए, आपके टेस्ट के लिए ट्रू फॉल्स या अपोजिट वर्ड्स या अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें भी काम आते हैं। तो मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीनिंग से आपकी वोकैबुलरी भी इनरिच होती है। तो लेट्स स्टार्ट इन द ग्लॉसरी। एंटायर, एंटायर शब्द आया है रीडिंग के दौरान। एंटायर माने होता है टोटल, होल, सारा। क्रेस्ट, पहाड़ी की चोटी। पीक, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, आप स्क्रीन पे देखेंगे। हैवी रेन, शॉवर, अ लाइट माइल्ड रेन, हल्की सी बौछार। इंटीमेटली, घनिष्ठ, क्लोजली। प्रेडिक्टेड, फोरटोल्ड, भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाया, जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था ना भविष्यवाणी कि शायद बारिश हो, तो उसको कहते हैं। अप्रोचिंग यानी अराइविंग, पहुंचना, जैसे बादल अप्रोच हो रहे थे ना। सेटिस्फाइड, संतुष्ट। कंटेंटेड, कंटेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट वर्ड इज रिगार्डेड, ध्यान से देखा। लुक्ड, अटेंटिवली। ड्रेप्ड, ढका हुआ। कवर्ड, रैप्ड। हिलस्टोन्स, फ्रोजन मास ऑफ आइस यानी ओले, बर्फ के गोले होते हैं ना, उससे कहते हैं। तो हिलस्टोन ने तो लेंचो की फसल बर्बाद की थी, तो ये नेचुरल होता है यानी बाय नेचर होता है। प्रकृति, बरसात या बारिश, ओले, तूफान वगैरह। ट्रूली, सचमुच, रियली। रिजेंबल, मिलता जुलता होना। हो, लुक लाइक, सिमिलर टू। एक्सपोजिंग, खुला छोड़ना। बाथिंग इन, शोइंग नेकेड बॉडी। फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती यानी हेल स्टोन्स। डिस्ट्रॉयड यानी रून, बर्बाद कर दिया। लोकस्ट यानी टिड्डी दल यानी अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जो सारी फसल को चट कर जाता है। तो बच्चों, अगर हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो कॉपी पे लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑफ द लेसन लिखना चाहिए कैपिटल लेटर्स में ब्लैक पेन से, फिर उसका राइटर नेम लिखना चाहिए। देन हमें ग्लॉसरी से उसके मीनिंग को लिखना चाहिए बोल बोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड, फिर बीच में हिंदी मीनिंग और बाद में इंग्लिश मीनिंग। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना होगा क्योंकि एग्जाम में हिंदी लिखना अलाउड नहीं होता।
फिर उसके बाद हम सीन पैसेज करते हैं, मैचिंग करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, और बाकी जो काम होता है टेक्स्ट बुक का वो हम अपनी टेक्स्ट बुक में ही निशान लगा लेते हैं या फिलअप कर लेते हैं पेंसिल से। तो यही तरीका होता है प्रॉपर आपको लेसन को स्टडी करने का। तो हमने इसका आपकी टेक्स्ट बुक से फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट जो वर्ड मीनिंग का है वो हम देखते हैं। Students, now we will study the next page of the lesson from your prose book, A Letter to God, at the page number of 25, word meanings। तो हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, पहले वर्ड, फिर इनकी हिंदी, फिर उनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। ये आपको कॉपी पे प्रॉपरली राइट डाउन करनी है और स्पीकिंग करते हुए ना स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सॉलिटरी यानी अकेला यानी लोनली, इंस्ट्रक्टेड यानी बताया, निर्देश दिया, इन्फॉर्म या टोल्ड, कॉन्शियंस अंतःकरण यानी इनर सोल, इनर वॉइस, एनवलप लिफाफा यानी रैपर, एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी यानी वर्कर्स। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वो कहता था ना लेंचो। एमेबल मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। एमेबल फेलो कौन था इस पार्ट में? पोस्ट मास्टर। जो इस पार्ट में पोस्ट मास्टर था जिसने पैसे इकट्ठा करके 70 पैसे इकट्ठा करके दिए थे ना लेंचो को भाई। तो ऐसा प्रश्न आता है इसलिए मैंने थोड़ा आपको बता भी दिया, हिंट दे दिया। टैपिंग, अगला मीनिंग है टैपिंग, थपथपाते हुए, स्ट्रोकिंग। एविडेंट यानी स्पष्ट यानी क्लियर। कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, लेटर राइटिंग या एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। रिजोल्यूशन यानी निश्चय यानी फॉर्म डिसीजन। चैरिटी यानी उदारता यानी पुण्य यानी जनरॉसिटी। कंटेनमेंट यानी संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। कॉन्फिडेंस विश्वास, फॉर्म बिलीफ। लेंचो को भगवान पर, गॉड पर फॉर्म फेथ था ना, फॉर्म बिलीफ था। लिप्ड चाटा, मोस्ट इन हॉस्पिटल। एफिक्स चिपकाया, स्टक टू ग्लूड चिपकाया। बंच यानी ग्रुप, क्रुक्स यानी डिसऑनेस्ट पीपल। तो इतने सारे वर्ड मीनिंग्स हमने लेसन 2 के स्टडी किए जो डिफ़िकल्ट थे और लेसन में आए हैं। बच्चों ये वर्ड मीनिंग्स आपके किस काम आएंगे? एक तो वोकैबुलरी तो इनरिच होगी, लेसन रीडिंग करने में आसानी होगी, और इन्हें राइट डाउन भी करना है। और सीन पैसेज में ये सेम मीनिंग के रूप में भी पूछे जाते हैं, यानी सेम मीनिंग दिया होगा और आपको पैसेज में से उसका मीनिंग पहचानना होगा। तो आपको दोनों मीनिंग आते होंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। प्लस आपको 4 मार्क्स की जो मैचिंग वर्ड्स आएंगे उसमें आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। तो मीनिंग्स रीडिंग लगाने का, उनको मेमोराइज करने का उद्देश्य यही है कि आप उनको मैचिंग वर्ड्स में भी कर सकें, सेम मीनिंग में भी आइडेंटिफाई कर सकें, और जो बुक के पीछे वोकैबुलरी या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसका अवश्य एक्सरसाइज करें, उसको कंप्लीट अवश्य करें, जिससे आपको लेसन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए और आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में फटाफट सीन पैसेज करेंगे और मैचिंग द वर्ड्स पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड माय टीचिंग और आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।